Hi guys, myself Seema Sheljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about selectin. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैडहरीन का बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है अपने इसी चैनल पर। ये भी कैम का ही पार्ट है। सेलेक्टिन मॉलिक्यूल कैसा कैम होता है, ये भी एक सेल सेल हेट्रोफिलिक बाइंडिंग होता है। इसमें होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक क्या होता है वो सेल सेल इंटरेक्शन में ऑलरेडी अच्छी सी डिटेल हमने देखा है। अब आइए वन बाय वन हम डील करेंगे। और कैडहरीन का सारे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन थे उसका शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए कैडहरीन के बाद हम सेलेक्टिन पर आते हैं। सेलेक्टिन सेल सेल हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। कैडहरीन कैसा था, होमोफिलिक बाइंडिंग था उसमें। इसमें क्या है, हेट्रोफिलिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स ये दूसरे तरह के कैम मॉलिक्यूल के साथ, एक सेल दूसरे सेल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग बनाता है। कैसे बनाता है आइए देखते हैं इस डायग्राम में। यहाँ देखिए, ये वाला आपका हेट्रोफिलिक बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये है आपका सेलेक्टिन मॉलिक्यूल। और ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपको ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। मीन्स सेलेक्टिन बाइंडिंग नहीं होगा, सेलेक्टिन डिफरेंट टाइप ऑफ कैम मॉलिक्यूल या फिर किसी भी अनदर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के साथ बाइंड कर सकता है। इसलिए इस तरह के बाइंडिंग को क्या कहेंगे हम, हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। कैडहरीन में हमने क्या देखा था, होमोफिलिक बाइंडिंग। वहाँ कैडहरीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, यहाँ पर सेलेक्टिन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए मेन डायग्राम पे। ये कैसा है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इसमें भी पाया जाता है, बिल्कुल कैडहरीन की तरह। ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज कीजिए ये एक सेल है और ये आपका दूसरा सेल है। ठीक है, तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया और दूसरे का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। तो इसका सेलेक्टिन कैसा है, ये देखिए, यहाँ से आपका सेलेक्टिन निकला हुआ है। ये एक लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, किसमें, सेलेक्टिन में। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, फिक्स नहीं होता है। और ये दूसरा पोर्शन आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड आपका ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करके कैसा बाइंडिंग बनाते हैं, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल सेल इंटरेक्शन ही हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी आपका सेल ही है और ये भी आपका सेल ही है। और यहाँ पर बाइंडिंग सेलेक्टिन की किससे हो रही है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के साथ। यहाँ देखिए इस डोमेन के साथ, तो इसलिए क्या कहेंगे, सेल सेल हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। ये टर्म क्लियर हो गया आपको। सेलेक्टिन कैसा मॉलिक्यूल है, सेल सेल इंटरेक्शन होता है, बट किसके थ्रू होता है, हेट्रोफिलिक बाइंडिंग के थ्रू। यहाँ तक क्लियर। अब आइए फ्लो चार्ट पे। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, हमारे कंटेंट में लैंग्वेज बहुत ही कम होगा, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, साइंस स्टूडेंट है आप, इसलिए बहुत ही स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और जितना कम से कम लैंग्वेज हो उतना कम से कम लैंग्वेज में आप अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के तरीके को सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आइए फ्लो चार्ट पे मूव करते हैं। सेलेक्टिन कैसा है, सेलेक्टिन मीडिएट सेल सेल एडहेशन हेटेरोफिलिक बाइंडिंग। अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा। ईच सेलेक्टिन इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कैडहरीन भी था हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये भी हमारा क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, विथ अ कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन। सेलेक्टिन जो इस डायग्राम पे आइए देखिए, ये वाला डायग्राम, ये जो आपका ये जो डोमेन है आपको, जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन है। ठीक है, सेलेक्टिन में कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन पाया जाता है। कंजर्व्ड मीन्स लगातार, रेगुलर बेसिस पे लेक्टिन डोमेन पाया जाता है। तो यही इस लाइन में है आपको, विथ अ कंजर्व्ड lectin domain that binds to a specific oligosaccharide on another cell। अभी हमने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, तो सेलेक्टिन उससे बाइंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम टू फंक्शन इन सेल एडहेशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम टू फंक्शन इन सेल एडहेशन। मीन्स ये भी आपका कैसा है,
कैल्शियम डिपेंडेंट ही है। जैसा कैडहेरिन था आपका कैल्शियम डिपेंडेंट, सेम उसी तरह सेलेक्टिन भी आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो एंड होते होते आपके दिमाग में कुछ तो 4-5 लाइन दिमाग में घूमता रहेगा कि सेलेक्टिन में हमने इस चीज़ को देखा। ठीक है, मीन्स सेल सेल इंटरेक्शन है, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग होता है, कंजर्व लेक्टिन डोमेन होता है, और किसके साथ बाइंडिंग करता है, स्पेसिफिक ओलिगोसेकेराइड्स के साथ। ठीक है, और डिपेंड करता है ये भी किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, इसलिए ये क्या होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। लास्ट में मैं एक रिवीजन बॉक्स भी आपको बताऊंगी, उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है उस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। कितने तरह के, मेनली कितने तरह के सेलेक्टिन देखा गया है, यहाँ देखिए 3 तरह के सेलेक्टिन हम देख रहे हैं। ये है पहला आपका एल सेलेक्टिन। एल कम्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट का नाम तो आपने सुना होगा, तो वहाँ से ये है एल सेलेक्टिन। इसका देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कितना छोटा सा है। ठीक है, दूसरा है आपका ई सेलेक्टिन, इंडोथेलियल सेल से ई लिया गया है। इसका देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ा पी सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन ब्लड प्लेटलेट्स से लिया गया है, प्लेटलेट से पी लिया गया है, और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन देखिए कितना बड़ा है। स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी मैंने बता दिया, और क्या होता है कैसे होता है वो भी बता दिया। अब आइए सबसे लास्ट पोर्शन पे, रिवीजन बॉक्स पे। क्या है हमारा, सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एंड लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। मीन्स अगेन इस पर देखिए, ये देखिए आपका स्मॉल साइटोप्लाज्मिक डोमेन ये दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये वाला पोर्शन सेल के अंदर है, इसलिए कैसा है, सॉरी रुकिए, ये देखिए ये सेल के अंदर है ना, तो ये वाला पोर्शन जो है छोटा सा निकला हुआ, ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। ठीक है, और लार्ज आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये वाला पोर्शन आपका लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जो कि सेल के बाहर होता है। और ये अगर सेल हम बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है छोटा सा साइटोप्लाज्मिक डोमेन वो सेल के अंदर होता है, तो इसलिए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एंड लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है। और लास्ट लाइन क्या होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सेलेक्टिन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कंजर्व्ड लेक्टिन डोमेन। कंजर्व लेक्टिन डोमेन मीन्स लेक्टिन का लगातार डोमेन पाया जाता है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस में। तो इस तरह से देखिए 1 बाय 1 कितना स्मूथली हम सेलेक्टिन को अच्छे से समझ लिए हैं। इसके बाद मैं एक एक शॉर्ट में 1-1 मिनट के वीडियो में जितने टाइप्स के हैं सेलेक्टिन, PEL या फिर EPL, आप कुछ भी बोल सकते हैं। IPL का तो नाम आपने सुना ही होगा, अगर यहाँ से हम कोड बनाना चाहें तो IPL के बदले आप EPL भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्टिन मॉलिक्यूल कैसा है, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लो चार्ट भी देख लिए, रिवीजन बॉक्स भी देख लिए। तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं सारे पोर्शन को जितना भी है। अगर आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे इस चैनल का मेन मोटो यही है कि कितने कम से कम लैंग्वेज में आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझा दूँ, ताकि कोई भी चीज़ अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देखते हैं, अगर आप एनिमेटेड वीडियोज़ देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम के पोर्शन में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़, वो कंटेंट आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे से एक्सप्लेन करने में भी आसान होगा। तो हमारा कैडहेरिन हो गया, सेलेक्टिन हो गया, इसके बाद या तो मैं इंटीग्रिन या फिर इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली जो भी कैम्प का पार्ट है वो मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।